शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नाजरीन, क्या आपने कभी तन्हाई के किसी लम्हे में ये सवाल अपने दिल से पूछा है कि क्या माँ बाप कब्र में अपनी औलाद को याद करते हैं? क्या वो माँ जिसने 9 महीने अपने वजूद में औलाद को रखा, जिसने अपनी नींदें कुर्बान की, अपनी खुशियाँ लुटा दीं? क्या वो बाप जिसने धूप, थकन और फिक्रों में अपनी जवानी गुजार दी? क्या वो रिश्ता मौत के बाद भी बाकी रहता है, या कब्र में जाकर सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं? ये सवाल सिर्फ जज्बाती नहीं, ये सवाल अकीदे, कुरान, हदीस और आखिरत के शऊर से जुड़ा हुआ है। आज हम इसी सवाल को कुरान और सुन्नत की रोशनी में बगैर अफसाने, बगैर कयास, सिर्फ मुस्तनद हवालाजात के साथ समझने की कोशिश करेंगे। मौत के बाद शऊर, सबसे बुनियादी हकीकत। नाजरीन, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मौत के बाद इंसान बेहोश या मिटा हुआ नहीं हो जाता। इस्लाम ये नहीं कहता कि कब्र में इंसान एक बेजान मट्टी का ढेर बन जाता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 99-100, हत्ता इदा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्त कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअथून। तर्जुमा, जब उनमें से किसी को मौत आती है तो वो कहता है, ऐ मेरे रब, मुझे वापस लौटा दे, शायद मैं नेक अमल कर लूं। हरगिज नहीं, ये तो एक बात है जो वो कह रहा है, और उनके आगे एक पर्दा है क़यामत के दिन तक। ये आयात हमें बताती हैं कि मौत के बाद बरज़ख की जिंदगी है, शऊर बाकी रहता है, इंसान हसरत, ख्वाहिश और एहसास रखता है। नाजरीन, कब्र की जिंदगी न तो दुनिया जैसी है और ना ही मुकम्मल बेखबरी और खामोशी वाली। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। सुनन तिर्मिजी हदीस नंबर 2460। जब कब्र में नेमत या अजाब है तो ये बगैर शऊर के मुमकिन नहीं। क्या मरने वाले जिंदों को पहचानते हैं? यहां से असल सवाल शुरू होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है और उसके साथी वापस जाते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज सुनता है। सही बुखारी हदीस नंबर 1338, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2870। नाजरीन, अगर मरने वाला आवाज सुन सकता है तो शऊर मौजूद है, और जब शऊर मौजूद है तो याददाश्त का दरवाजा बंद नहीं होता। वालिदैन का रिश्ता सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं। नाजरीन, इस्लाम में माँ बाप का रिश्ता महज हयातियाती नहीं बल्कि रूहानी, इखलाकी और दायमी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरतुल इसरा आयत नंबर 23, और तुम्हारा रब फैसला कर चुका है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। यह हुक्म सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि ये रिश्ता आखिरत तक फैला हुआ है। कब्र में वालिदैन को फिक्र किस चीज की होती है? नाजरीन, हदीस से ये वाज़ेह होता है कि कब्र में इंसान को सबसे ज्यादा फिक्र अपने आमाल और अपने अंजाम की होती है, लेकिन ये हकीकत भी है कि औलाद के आमाल वालिदैन तक पहुंचते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के: सदक़ा जारिया, इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। सुनन तिर्मिजी हदीस नंबर 1661। नाजरीन, ये हदीस एक फैसला कुन दलील है कि वालिदैन को औलाद की दुआ का फ़ायदा पहुंचता है। वालिदैन को इस दुआ का शऊर होता है। औलाद का अमल कब्र में वालिदैन की हालत बदल सकता है। क्या वालिदैन को मालूम होता है कि कौन दुआ कर रहा है? ये सवाल भी बहुत अहम है। इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि मैयत को उसके घर वालों के आमाल दिखाए जाते हैं। अगर वो अच्छे हों तो खुश होता है, और अगर बुरे हों तो कहता है, ऐ अल्लाह, इन्हें हिदायत दे। ये रिवायत हमें बताती है कि मरने वालों को जिंदा रिश्तेदारों का शऊर दिया जाता है। वालिदैन औलाद के आमाल देखकर खुश या रंजीदा होते हैं। वालिदैन कब्र में औलाद को कैसे याद करते हैं? नाजरीन, याद रखें, कब्र में याद करना दुनिया जैसा नहीं। वो ना आंखों से देखते हैं, ना जबान से पुकारते हैं, ना मोबाइल पर पैगाम भेज सकते हैं, लेकिन 1. रूहानी सतह पर, 2. आमाल के जरिए, 3. दुआ और बद्दुआ के असर से राब्ता बाकी रहता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नल्लाह लयरफ़उ दरजत लिल अब्दिस सालिह फिल जन्नह
فیقول یا رب انا لی ہادہ فیقال باستغفار ولدک لک۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے میرے رب یہ مجھے کیسے ملا؟ تو فرمایا جاتا ہے یہ تیرے بیٹے یعنی اولاد کے تیرے لیے استغفار کی وجہ سے ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3660۔ سوچئے ناظرین، ایک ماں قبر میں ہے اور اس کی اولاد رات کے آخری پہر اس کے لیے دعا کر رہی ہے تو وہ ماں بے خبر نہیں رہتی۔ اگر اولاد گناہوں میں مبتلا ہو، یہ حصہ دل ہلا دینے والا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بعض اوقات میت کو زندہ رشتہ داروں کے گناہوں سے تکلیف پہنچتی ہے، اسی لیے صالحین کہتے تھے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ قبر میں بھی احسان کرتے ہیں یا ظلم؟ کیا والدین اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ناظرین، یہ سوال بھی بہت پوچھا جاتا ہے۔ براہ راست کوئی صحیح حدیث موجود نہیں کہ والدین قبر میں اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ دعا کا دروازہ زندوں کے لیے زیادہ کھلا ہے۔ مرنے والے اپنے حال میں مشغول ہوتے ہیں، مگر اللہ چاہے تو انہیں دعا کی اجازت بھی دے سکتا ہے، یعنی نفی نہیں مگر تاکید زندوں پر ہے۔ ناظرین، اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ماں باپ قبر میں اولاد کو یاد کرتے ہیں تو جواب یہ ہے ہاں، یاد کرتے ہیں، مگر دنیا جیسے نہیں، بلکہ اعمال کے ذریعے، دعا کے اثر سے اور روحانی شعور کے ساتھ۔ ناظرین، اگر آپ کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے سب سے قیمتی تحفہ یہ ہے: 1. ان کے لیے دعا، 2. ان کی طرف سے صدقہ، 3. قرآن خوانی، 4. اپنے اعمال کی اصلاح، کیونکہ آپ کا ایک سجدہ آپ کی ماں کی قبر کو جنت کا باغ بنا سکتا ہے۔ ناظرین، قبر خاموش ضرور ہے مگر بے خبر نہیں، وہاں محبت بھی پہنچتی ہے اور نافرمانی بھی۔ آج اگر آپ زندہ ہیں تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو قبر میں سکون بھیجیں یا حسرت۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے لیے دنیا میں بھی رحمت اور قبر میں بھی روشنی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔